हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नेहा डोनगांवकर है। मैं आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम विटिलिगो, जिसको हम सफ़ेद दाग बोलते हैं, इस विषय में ये आज का वीडियो है। और सफ़ेद दाग ज़्यादातर जितनी भी लोक संख्या है पूरी दुनिया में, उसमें से 2 या 3% लोगों को विटिलिगो की समस्या है। तो ये सफ़ेद दाग जो होते हैं, जिनको मेडिकल लैंग्वेज में विटिलिगो और आयुर्वेदा में सूत्रकुष्ठ बोलते हैं, तो ये इसका परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो हम पहले देखते हैं कि ये सफ़ेद दाग होने के कॉज क्या है। जनरली लोग बोलते हैं कि घर में किसी को है तो ये हेरिडेटरी सफ़ेद दाग हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में है सफ़ेद दाग तो सबको ही सफ़ेद दाग होंगे ऐसा नहीं बोल सकते हैं। कुछ परसेंटेज में हो भी। अगर आपके रेगुलर लाइफस्टाइल में आपका जो डाइट है वो अगर इम्प्रॉपर है, खाने में कुछ भी आप लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, या कुछ मिक्स स्वीट और जो हम बोलते हैं कि 3-4 तरह के जो रस होते हैं वो सब मिक्स करके उस रस का खाना खाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी पूरी, जिसमें खट्टा भी है, तीखा भी है और सॉल्टी भी है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के रस मिक्स करके खाने वाला खाना भी शरीर के लिए ठीक नहीं होगा। और आयुर्वेद में प्राचीन शास्त्र और पुराने ज़माने से कहा गया है कि अगर आप विरुद्धान्न लेते हो, उसको विरुद्धान्न बोलते हैं, कि कोई भी खट्टी चीज दूध के साथ मत खाइए। तो ज़्यादातर आजकल मिल्क शेक का बहुत प्रचलन है। अगर मिल्क शेक ज़्यादा तरह से खाए गए तो भी ये बीमारी दिखती है। तो ये एक कॉज होता है। तीसरा, अगर आपका डाइजेशन इम्प्रॉपर है, तो जिनका डाइजेशन इम्प्रॉपर है उनको आईबीएस भी, किसी की पेशेंट में आईबीएस दिखाई देता है, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। तो इस तरह की डाइजेशन की कुछ बीमारियां अगर पहले किसी को है तो उनको भी बाद में ये सफ़ेद दाग हो सकता है। अगर ऐसी कुछ बीमारियां डाइजेशन की हो गई है तो आपके जिनको विटिलिगो है उनके लीकी गट्स, ये बोलते हैं कि तुम्हारे आंतड़ियों का जो पर्दा होता है, जहाँ से पूरा अंदर से कुछ बाहर जा नहीं सकता और बाहर के टॉक्सिन्स अंदर आ नहीं सकते। तो अगर ऐसा जो पर्दा होता है उसमें लीक हो गया, मतलब बाहर से टॉक्सिन्स भी अंदर आ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लीकी गट। तो ऐसा अगर किसी को होता है तो शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं उससे भी विटिलिगो या दूसरी भी कोई समस्या हो सकती है। तो ये कॉजेस के साथ और एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। तो इसके भी ये सब कॉज होकर ये जो विटिलिगो है, ये अपने शरीर में जो सेल्स होते हैं तो वो अपने रोग प्रतिकार शक्ति के अगेंस्ट काम करते हैं और फिर ऑटो इम्यून डिसीज हो जाता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपके शरीर के ही अगेंस्ट काम करे तो फिर वो चीज़ जल्दी ठीक नहीं होती है। इसलिए ऑटो इम्यून डिसीज जल्दी ठीक नहीं होते और क्योर होने के चांसेस कम होते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये विटिलिगो के कॉजेस हैं। अब हम देखते हैं कि विटिलिगो के कितने टाइप्स हैं। तो विटिलिगो में 2 टाइप्स होते हैं, सेगमेंटल विटिलिगो और नॉन सेगमेंटल विटिलिगो। नॉन सेगमेंटल विटिलिगो में भी और उप प्रकार हैं। तो पहले हम देखते हैं सेगमेंटल विटिलिगो। सेगमेंटल विटिलिगो में शरीर के दोनों हिस्से में, जैसे कि हाथ और पैर, दोनों जगह पे एक ही जगह पे अगर सफ़ेद दाग आ जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि सेगमेंट्स में आता है। तो ज़्यादातर सेगमेंटल विटिलिगो 12 साल की उम्र में या उसके अंदर दिखाई देता है। और सेगमेंटल विटिलिगो बच्चों में ज़्यादा होता है और ये ठीक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अभी नॉन सेगमेंटल विटिलिगो जो होता है उसमें कहीं भी दाग आते हैं। तो उसमें पहला जो प्रकार है उसको एक्रोफेशियल विटिलिगो बोलते हैं। तो एक्रोफेशियल में चेहरे पे, हाथ पे और पैर पे, ये जगह पे सफ़ेद दाग दिखते हैं। दूसरा होता है जनरलाइज विटिलिगो। जनरलाइज मतलब कहीं भी दाग आना शुरू हो जाते हैं। और तीसरा होता है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल में कभी कभी पूरी बॉडी भी सफ़ेद हो जाती है।
और चौथा जिसको बोलते हैं कि मिक्स विटिलिगो, इसमें थोड़े थोड़े ही होते हैं लेकिन कहीं भी होते हैं दाग। और पांचवा जो होता है उसको स्टेबल विटिलिगो बोलते हैं। तो किसी को एक आधा ही या एक दो ही दाग सफ़ेद होते हैं और वो पूरे जिंदगी भर उतने ही रहते हैं, वो बढ़ते भी नहीं हैं और कम भी नहीं होते, तो उसको स्टेबल विटिलिगो बोलते हैं। तो ये 5 तरह के विटिलिगो के टाइप्स हैं। जो ट्रीटमेंट होता है वो आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद की दवा में कैसा होता है कि आयुर्वेद की दवा का मेन उद्देश्य होता है कि कोई भी बीमारी जड़ से निकाल दो, इसलिए उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ठीक हो जाती है। इसलिए इसके आयुर्वेद के ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से विटिलिगो के लिए एकदम अच्छा ट्रीटमेंट है। अभी इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं विटिलिगो के, तो कभी कभी क्या होता है कि बॉडी पे अचानक इचिंग आना शुरू हो जाता है या कुछ चेंजेस होते हैं जो समझ में नहीं आते और फिर छोटे छोटे सफ़ेद दाग आना शुरू हो जाता है। कई पेशेंट में ऐसा दिखाई देता है कि इचिंग नहीं या कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कभी पूरे बॉडी पे कहीं तो एक आधा सफ़ेद चट्टा दिखता है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अभी ये जो सिम्टम्स है तो ये सभी जो सफ़ेद तरह के दाग होते हैं वो सभी विटिलिगो होते हैं ऐसा नहीं होता है। ये तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही बताएगा कि विटिलिगो का दाग है या नहीं है। बाकी भी कुछ अलग बीमारियां होती है जिसमें भी सफ़ेद दाग आते हैं लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। विटिलिगो का जो सफ़ेद दाग होता है उसका अपीयरेंस भी अलग होता है और वो ठीक होने में टाइम लगता है। तो इस तरह से विटिलिगो के कॉजेस, टाइप्स और सिम्टम्स होते हैं। अभी हम अगले वीडियो में देखते हैं कि विटिलिगो के बारे में डाइट क्या होना चाहिए और ट्रीटमेंट का क्या होता है। थैंक यू।